अभी इस वक्त मैं रांची में हूं और हमारे साथ झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां जी हैं। आज दुलाल भुइयां जी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिए हैं और भाजपा में शामिल हुए हैं। सीधे जुड़ते हैं तमाम मुद्दे पर। दुलाल जी, क्या मजबूरी रही जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर आप भाजपा में शामिल हुए? देखिए, कोई मजबूरी नहीं। विचार के आधार पर लोग और नीति के आधार पर लोग जाते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा का अब वो जमाना नहीं रह गया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में मान सम्मान और अपमान की जो बात पूरे जोर से चल रहा है। दिसम गुरु शिबू सोरेन के समय काल में जो हम लोग 3 बार एमएलए बने, 2 बार मिनिस्टर बने और झारखंड आंदोलनकारी का, इस राज्य के आंदोलनकारियों को मान सम्मान आंदोलनकारी का मिला। लेकिन हेमंत सोरेन जी, जब से दिसम गुरु शिबू सोरेन का स्वास्थ्य खराब हुआ, उस समय से लेकर मरणोपरांत तक दिसम गुरु शिबू सोरेन का सारा सिस्टम को ही, झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिस्टम को ही अपना पॉकेट सिस्टम बना दिया हेमंत सोरेन। और उस पर मैंने कोई ना विचार ना कोई विवेक, वैसे लोगों को पार्टी के पदाधिकारी बना देना, पार्टी की कार्य समिति में रखना, जो कभी झारखंड के लिए बोला नहीं, झारखंड के लिए आवाज नहीं उठाया, ऐसे लोग जो कभी झारखंड के लिए लड़ा नहीं, उसको एमएलए का टिकट दे देना, राज्यसभा का टिकट दे देना। अब बताइए, महुआ माझी कौन और कितने लोग का नाम बताएं? झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक एक करके लोग, पुराने लोग, दिग्गज लोग, सूरज मंडल जैसा, शैलेंद्र महतो जैसा सुविख्यात आंदोलनकारी लोग, कृष्णा माडी जैसा, चंपाई सोरेन जैसा, अर्जुन मुंडा जैसा, विद्युत बरण महतो जैसा, नगेंद्र महतो जैसा, लोबिन हेम्ब्रम जैसा, हेमलाल मुर्मू भी जैसे, स्टीफन बाबू जैसा, सबको तो दरकिनार कर रहा है। ये पार्टी जो है ना, ये चाटुकार लोग की पार्टी बन गई, झारखंड मुक्ति मोर्चा। इसी से हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हमने आज सदस्य लिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी आपको तो सम्मान कई बार दिया भी। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा दिसम गुरु शिबू सोरेन के समय सम्मान मिला है। हेमंत सोरेन के समय में हमें बुला करके, हम तो चले गए थे ना दूसरे पार्टी में, भाजपा से चले गए थे। भाजपा के बाद में बुला करके वो फिर अपमान किया। सम्मान तो गुरुजी दिया ना, हेमंत नहीं दिए। वो लड़ाकू और आंदोलनकारी को पहचानता है गुरुजी, पहचानते थे गुरुजी। तो अभी आप भाजपा में शामिल हो गए हैं और आज हजारों की संख्या में लोग थे, समर्थक आए थे। बात करें बिहार से, यूपी से, बंगाल से, उड़ीसा से, सभी राज्य के प्रतिनिधि जो आपके जो संस्था बनाए उनके प्रतिनिधि भी आए थे, आपके समाज के लोग भी थे, बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग भी पहुंचे हुए थे। कैसे मैनेज कर लिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारा जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग आए। उसके साथ साथ अखिल भारतीय भुइयां समाज के हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो दलित समाज से आते हैं। हम झारखंड मजदूर यूनियन के भी हम अध्यक्ष रहे। सारे लोगों के बीच में हम लोग ने गए। और आज ऐसा दिन है, महाशिवरात्रि के दिन, कार्यकर्ताओं को बुलाना,
जैसे पत्थर से आग को निकालना के बराबर था और फुल सक्सेस हुआ। हजारों कार्यकर्ता ने हुजूम हो गया, हॉल छोटा हो गया। इतनी मैंने भीड़ की तादाद आज का लेकिन सदस्यताकरण में। लेकिन दुलाल जी आज जो आए हैं जुगसलाई विधानसभा के काफी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं में काफी खुशी देखा गया। आखिर ऐसा क्या क्यों अचानक? देखिए, कार्यकर्ताओं में जो खुशी देखा गया, देश आजाद आज हम लोग का 76 वर्ष हो गया और 1952 में पहला चुनाव हुआ। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के झोली में जुगसलाई विधानसभा का एमएलए नहीं गया। चलिए, कार्यकर्ता में उमंग है, भाजपा के कार्यकर्ता में भी उमंग है और कार्यकर्ता लोगों को भी उमंग है कि एक जनता का शुभचिंतक और एक गरीब से जुड़ा हुआ, एक मजदूर से जुड़ा हुआ, एक आंदोलनकारी से जुड़ा हुआ, पुराने झारखंड के जुड़ा हुआ, ये लौट के आ रहा है, भाजपा में आ रहा है। और हम जनता के बीच में तो हम ये बात को कह ही दिए कि सबसे शपथ कर करके हम आए हैं। लेकिन लोगों में चर्चा है कि दुलाल भुइयां जी भाजपा में शामिल हुए हैं, कि दोबारा फिर भाग जाएंगे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सही में बात है? ऐसा देखिए, जीवन में हम तो भी कहा कि काना एक बार मैंने ठेंगा हराता है। अच्छा, कहावत है बांग्ला का और झारखंड का भी बहुत चर्चित बने बात है कि हम चले गए, कांग्रेस में चले गए थे, बहुत बड़ा कार्यक्रम किए थे, सोनिया जी का आए थे। लेकिन जो देख रहे हैं कि हमारा जो भुइयां समाज, जो दलित समाज झारखंड में, आदिवासी समाज का विकास नहीं हुआ। हम 15 साल से देख रहे हैं, विकास नहीं हुआ। और उसके साथ साथ जो है ये कांग्रेस में और झारखंड मुक्ति मोर्चा में हमको अब विश्वास नहीं है कि मैंने लोग विकास करेगा। ये लोग अपने में लटर पट रहे हैं। ये कभी अलग स्टेटमेंट देता, वो कभी अलग स्टेटमेंट देता, ये कभी बोलता है इतना पैसा दे रहा है और कुछ नहीं। क्षेत्र में, एरिया में कोई काम ही नहीं, फंडिंग कुछ नहीं। और रहा सवाल है कि इसी पर हमने हमारा समाज को अगर विकास के मुख्य धारा में ले जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी ने ले जाएगा। इसीलिए मेरा पूरा सपोर्ट और भाजपा की ओर मेरा पूरा राह चला। अब भाजपा में तो शामिल हो गए, क्या सोचे, क्या देखे? नहीं, अब देखिए, हमारा भाजपा से तो अब जीवन में अभी हम भाजपा छोड़ के नहीं जा सकते। ये वचन, ये मेरा शपथ ले लिया है कि कार्यकर्ता से शपथ कर करके लाए हैं। और हम शपथ ग्रहण के समारोह में भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष के सामने, माननीय बाबूलाल मारंडी जी के सामने, जो हमारे प्रथम मुख्यमंत्री झारखंड के और विपक्ष के नेता भी है भाजपा के, उनके सामने मैंने शपथ कहा कि मैंने शपथ करके कार्यकर्ताओं को लाया। आज महाशिवरात्रि का दिन, पवित्र दिन में, ये ऐसा समय मैंने पत्थर से आग को निकालना, मैंने कार्यकर्ता को निकालना और पूरा हजारों की तादाद में सक्सेस करना, ये लोगों में मैंने कहा कार्यकर्ताओं की मैं शपथ लेता हूं और कहीं भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा। तो लोग विश्वास किया और मेरे साथ चल दिया। लेकिन दुलाल जी, पिछले दिनों हम देखे आपने बंगाल गए थे और वहाँ पर आसनसोल, और वहाँ पर कम से कम नहीं तो 10 मैंने हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। मैंने काफ़ी भीड़ देखने को मिला और किसी मुद्दे को लेकर गए थे। तो मैंने क्या कहना चाहिए? मैंने पड़ोसी राज्य, देखिए, बंगाल जो है ना, 2027 में चुनाव होने वाला। अब ममता बनर्जी के खिलाफ में काफ़ी अब गर्जे भी थे वहाँ पर। हाँ, हमारे जो दलित समाजों का, वहाँ के मूल निवासियों का, आदिवासियों का, गरीब गुरबा लोगों का घर को तोड़ रहा
जमीन लूट रहा है सरकार ने, स्थानीय सरकार ने। तो उसी पर हमने बहुत हजारों का भीड़ था और उसमें हम मुख्य अतिथि के रूप में रहे। इसमें आप भी प्रेस वाले थे, आप भी गए थे, देखे हैं। वहाँ का बंगाल से भी उसका पूरा हाईलाइट चल रहा था। 50,000 की भीड़ थी, इतना भीड़ उमड़ पड़ा था। और दीदी को मैंने याद दिलाया हूँ कि दीदी आप जो कांग्रेस से हटे और टीएमसी का गठन किए तो पार्टी बनाए थे कि हम अपना मूल लोगों को लेकर चलेंगे, गरीब गुरुओं को लेकर चलेंगे। नंदीग्राम, सिंगूर, कठुआ, एक गरीब का किसान खेत का लड़ाई लड़ते थे आप। कहाँ है गरीब का घर टूट रहा, आप चुप बैठे हैं। आपका नहीं, वही याद दिलाया। आपका भाजपा में शामिल होने के बाद पड़ोसी राज्यों में कितना असर पड़ेगा इसका? भयानक। आज तो पूरा हमको शामिल होने में यूपी से भी हमारे प्रतिनिधि आए, बंगाल से भी लोग प्रतिनिधि आए, बिहार से भी आए, हमारे उड़ीसा से लोग आए, छत्तीसगढ़ से आए, मध्य प्रदेश से आए। हमको समय मिल जाता तो असम से भी लोग आते। चारों जगह से लोग, मेरा प्रतिनिधि लोग आए। सुबह से मैंने पूड़ी बूंदी और नाश्ता चल रहा है, आलू दम और मटर छेमी का। उसके बाद दोपहर का खाना खा रहे हैं। बहुत लोग अभी रुक गए हैं, कल जाएंगे ट्रेन से। ये सबसे बड़ा बात है। आज के बाद क्या बड़ा मिशन क्या होगा आपका? देखिए, आज के बाद जो हमारे पार्टी के तरफ से, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, मैं अभी एक सिपाही हूँ। मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में 30 साल तक का सिपाही था। अब यहाँ झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का आज से हमारा मजदूरी करने का आज नाम चढ़ गया और निस्वार्थ रूप से हम मजदूर रहेंगे, हम एक सिपाही रहेंगे। और पार्टी का जो भी आदेश जो मुझे मिला है अभी नगर निकाय का चुनाव का, पहले हम इसको सफल करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कोल्हान क्षेत्र में या हमारे झारखंड में जहाँ भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय आदित्य साहू जी का निर्देश होगा, उस पर तो हम लोग हम काम करेंगे। लेकिन दुलाल जी, आज तो सबसे बड़ी चीज़ हमको देखने को मिला कि जुगसलाई विधानसभा के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता अचानक अब भाजपा में शामिल होने के लिए अचानक उत्साहित रहे। काफ़ी खुशी देखा गया कार्यकर्ताओं में और कि दुलाल जी भाजपा में शामिल हो रहे। मैंने ऐसे पुराने चेहरा और किसी दूसरे दल के भी जो पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो भी दिखाई पड़े। आखिर वजह आपको देखिए, लोगों में एक उत्साह का किरण जग गया। जुगसलाई विधानसभा बोले ना, 1992 से प्रतिनिधित्व नहीं मिला भाजपा को। किसी न किसी गठबंधन में और किसी न किसी रूपांतर में या कोई ना कोई ऐसा परिस्थिति में वो सीट नहीं निकल पा रहा। लेकिन इस बार लोगों का खुशी और उत्साह जो है हजारों के तादाद में दिखा और लोगों का बहुत दिखने को लगा कि भाई एकदम झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी कार्यकर्ता और भाजपा के भी कार्यकर्ता और हमारे मजदूर यूनियन का समाज का भी, भूया समाज का भी, और सारे लोग का खुशी दिखा। लेकिन बदलाव होगा लगता है भाई ना, देखते चलिए ना, खेला होगा। जुगसलाई विधानसभा बदलाव दिखेगा आपको? देखते चलिए। जुगसलाई ही विधानसभा नहीं, अखिल भारतीय भूया समाज पूरे झारखंड प्रदेश में हर विधानसभा में हम लोग जीत की लकीर खींचने वाला समाज है। हमारा संख्या बल जो है ना, हर विधानसभा में हम पलामू में कम से कम 6-7 लाख है जनसंख्या, चतरा में हम 6-7 लाख हैं। हमारी आबादी जो है हर लोकसभा के हम बताए, विधानसभा में हमारा कम से कम 10,000, 15,000, 20,000 है, कहीं 40,000 है।
क्या कि दुल्ला जी पिछले 3-4 महीना से हम देख रहे हैं कि अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो काफ़ी एक्टिव दिखाई दिए हैं और काफ़ी मुखर होकर के सरकार के खिलाफ आवाज़ भी आपने उठाया। अचानक ऐसा जरूरत देखिए, हम मजदूर नेता रहे शुरू से। टाटा कंपनी के जितने भी सफाई कर्मचारी मजदूर के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। मजदूर लोग को मार के फेंक दिया था गुंडे लोग, कम से कम 19 मजदूर को मार दिया था 1979 में। उस समय इंदिरा गांधी आई थी लाश को देखने के लिए, और लाश को तब हम लोग उठने दिए जब जनता पार्टी का सरकार था और इंदिरा गांधी हार गई थी। तो ये सब आंदोलन तो हम लोग हमेशा किए हैं, संघर्ष किए हैं, और संघर्ष के नतीजा में जो है हमारे ऊपर केस लगते गया और हमको जेल में डालते गया, फिर हमको जेल से छूटते गया। 2 बार तो मैंने हमको पर सीसी एक्ट लगा था, और सीसी एक्ट लगा था तो सीसी एक्ट लगता है तो 2 बेंच का जज लोग बैठते हैं, और 2 बेंच का जज जो है पटना 2 बेंच का जज ने मुझे, हम खुद अपने बहस अपने खुद किए थे, वकील नहीं रख, पैसा कहाँ है, जज साहब लोग हमें भाड़ा दे करके हमको बरी किया। तो दुल्ला जी लास्ट हमारा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हो गए, कितना खुश है आपका परिवार? बहुत बहुत। हमारा बेटा हाई कोर्ट का वकील, वो शामिल हुए। हमारे जितने पुराने हमारे मेंबर लोग हैं, निमाय मंडल जी, मन्नू मंडल जी, हमारे निरंजन जी, हमारे बहुत साथी लोग, सुनील दास जी, जितने भी पुराने हैं, बहुत सुखसलाई के, और पूरे झारखंड के हर कोना से दिलीप भुइयां जी प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। उसके बाद केंद्रीय उपाध्यक्ष नूनूलाल भुइयां जी शामिल हुए, हर जिला अध्यक्ष शामिल हो गए। मैंने झारखंड में कुछ बदलाव दिखेगा? पूरे झारखंड में बदलाव दिखेगा। हम तो कह दिए ना कि हम लोग का जनसंख्या जो है ना लंबे लकीर है। हम लोग वोटिंग का जीत का हम लोग का ही है। हम लोग अगर हमारा समाज से निर्णय लेकर के, ऐसा नहीं कि हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको बनाया लोग, केंद्रीय अध्यक्ष बनाया लोग, उपाध्यक्ष, देखिए प्रदेश अध्यक्ष को भी बोला आपको भी शामिल होना है भाजपा में। हमारे कार्यकारिणी बॉडी जो किसी पार्टी में नहीं बोला भाजपा में शामिल होना, वही हमारा समाज का विकास का अंतिम व्यक्ति का विकास भाजपा ही करेगा। तो सुना आपने, हमारे साथ थे झारखंड के पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां जी, जो आज भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम आने के बाद झारखंड में बदलाव होगा।